आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष और खुशखबरी वाली बात है, जानकारी है कि अभी हमने मतलब साइंस विज़न ने एक नई फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए चालू किया है, स्टार्ट करके देख रहा है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी होती है और उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक्चुअल में विज़न है अपना कि उसमें जो कोई भी परीक्षा जो होती है जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में क्या होता है, मीनिंग्स में स्टूडेंट्स बहुत मार खा रहे हैं, बन नहीं पा रहा उनसे। ना ट्रांसलेशन बन पाता है, ना ग्रामर बन पाता है, ना एंटोनिम्स बन पाता है, ना सिनोनिम्स बन पाता है, ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग बन पाती है, ना वो कहीं पर कुछ अंग्रेजी को समझ पाते हैं, तो कठिनाई होती है। तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से तो छोड़िए, 25 नंबर का पेपर आता है, लेकिन 5 और 5 10 नंबर इंग्लिश में वो लेने वाले नहीं ले पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो कमी होती है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसका मतलब फेस करने में अपने आप को प्रॉब्लम में महसूस करता है। तो उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करें, डिफ़िकल्टीज तो है, तो उसके लिए अपन ने नई फैसिलिटी चालू करने की अभी प्रयास किया है, कोशिश किया है। आपको आई थिंक अच्छा लगेगा। जितने नए लोग होते हैं हमारे साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो बेल आइकॉन की बटन जो होती है उसको प्रेस कीजिएगा, उससे न्यू वीडियोस आप तक के पहुंचते हैं, उसकी जानकारी मिलती है, नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाता है। और अच्छा लगने पे लाइक शेयर कीजिएगा, लाइक बिल्कुल कर किया कीजिएगा। उसमें क्या होता है, हम लोगों को भी उत्साह बढ़ता है, हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत आती है। और आप लोगों के इस सहयोग से हम लोगों को जो काम करने की जो शक्ति मिलती है वो अद्भुत होती है, एक लाजवाब होती है, और मज़ा आएगा आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ मैं बात को शुरू करता हूँ। ये सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स का आज अपन ने डी लेटर लिया है। डी लेटर में अपने पास बहुत सारे शब्द होते हैं, तो दिए तो बहुत सारी किताबों में भी होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, आप ढूंढ भी सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि उसकी मीनिंग भी आपको बने और प्रोनाउंसिएशन भी उनका सही होना चाहिए। वैसे बात यह है कि 5-5 7-7 10-10 शब्द अगर डेली भी अगर आप देखते हैं 2-4 मिनट में, 5 मिनट भी अगर आप देते हैं, तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट, और हिंदी मीनिंग आप लोग सुना करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा इंग्लिश की इंग्लिश में लिखने की। हिंदी को इमेजिन करके देखिएगा कि ये इसका ये मतलब होता है। जैसे पहले लिखा वर्ड डेंजरस, अब डेंजरस में लिखो, जो स्पेलिंग होती है बिल्कुल तैयार, जैसा करेंगे आप वैसे बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसे लिखेंगे। DAN जरस, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। ये एडजेक्टिव होता है, मैंने लिखा है, विशेषण होता है, विशेषण की परिभाषा आपको मालूम है। तो धीरे धीरे आप ग्रामर पोर्शन भी बहुत अच्छे से करते जाइए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। कि एक शब्द जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की अगर जो विशेषता बताता है वो डेंजरस होता है, तो उसको सिनोनिम्स लिखा ऊपर, जैसे आप हेडिंग में देख रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है, बहुत से वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें 4 मैंने कलेक्ट किया है। एक तो होती है हैज़र्डस या हज़ार्डस, तो हैज़र्डस है ये। फिर पेरिलस, देन सीरियस एंड थ्रेटनिंग। थ्रेट होता है उसमें EN ING जुड़ा है, तो निंग, तो थ्रेटनिंग, थ्रेटन बनता, अगर ING नहीं होता तो थ्रेटन, फिर थ्रेटनिंग। ये 4 शब्द आप ध्यान रखेंगे, इसके होते हैं डेंजरस के। ऐसा एक एक 2 बार बोलते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, उसको रख लीजिएगा पास में, अन्यथा स्क्रीन रिकॉर्डर में खुद ये बनी हुई वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ ही रही है, और मैं प्रोनाउंसिएशन आपके सामने बोल रहा हूँ। कोशिश है कि सही हो। अब कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। उसको अपन कंसल्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी से कर सकते हैं, डिक्शनरी में ज़्यादा अच्छा से दिया रहता है। नेक्स्ट, फिर दिया सेकंड वर्ड अपने लिखे यहाँ लिए हैं आप, डेडिकेशन। डेडिकेशन नाउन है, डेडिकेट जो वर्ड होता है उसमें उससे बना हुआ डेडिकेशन। तो इसके वर्ड दिए हैं अपने पास 3। एक तो दिया डिवोशन, एक दिया लॉयल्टी, एक दिया है फेथफुलनेस। डेडिकेशन, अब डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरा वर्ड हमने लिया है डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है, अधिकांश लोग उसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कठिन या विषम। तो ये 2 शब्द होते हैं इसके हिंदी के लिए मीनिंग में, लेकिन मैंने बताया आपको कि अपन इंग्लिश के ही ध्यान देंगे, हिंदी तो याद हो ही जाती है, इंग्लिश नहीं बन पाता। तो इसके शब्द में हमने लिया है, इसमें 4 वर्ड लिए, 4 जो हमको मिले। अपहिल, फिर लिखा है अपहिल के बाद में अपन जाएंगे तो ये लिखा है थॉर्नी, ये थोरनी। इसके बाद लिखा हार्ड, और फिर लिखा हुआ है आपके पास कॉम्प्लिकेट। तो कॉम्प्लिकेट पहले लिख दिया, फिर मैंने हार्ड लिखा हूँ। चौथा वर्ड दिया यहाँ पर डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं, डेस्ट्रॉय।
ये वर्ब होता है डेस्ट्रॉयड 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 3 फॉर्म में। तो डी ना बोल के डे बोलो, डेविस्टेट, दैट सेकेंड इलिमिनेट, इलिमिनेट। अब ये जो डिस्ट्रॉयड जो वर्ड है, ये डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब ऐसा है कि ये वर्ब होता है, नष्ट करना होता है इसका मतलब। तो डेविस्टेट, इलिमिनेट और फिर एक्सटिंग्विश ये हमारा है, और फिर उसमें हमने एक वर्ड लिख दिया है, चाहे तो बोल सकते हैं अपन। बाकी मैंने 3 वर्ड लिया इसके डिस्ट्रॉय के, आप अगर चाहें तो इसमें और भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड और भी मिल जाएंगे, अभी 3 दिए हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें एक डिमोलिश वर्ड भी होता है, डिमोलिश, अगर आपको ध्यान रह पाए तो। 3 तो लिखा हूँ मैंने। फिर लिखा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब यहाँ पर दिया है, ये एडजेक्टिव होता है, पावरफुल या फोर्सफुल या एनर्जेटिक, और एक होता है एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। वो AC है, TIVE, वो उसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। वो टी जो है वो ऐसे सी से छिलता हुआ चला गया, इसलिए वो दिख रहा है आपको कि वो डी जैसा है, बट अगर आप उसको बड़ा करके देखते हैं तो वो एक्टिव है, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद में अगर आप देखते हैं डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट जो है उसका नेगोशिएटर, नेगोटिएटर नहीं बोलना, सीएटर, इससे बनता नेगोशिएट। तो नेगोशिएटर 1, मॉडरेटर 2, और मीडिएटर 3, और गो बिटवीन, ये बीच में जाना, मतलब बीच में रहना, ये मतलब हुआ। अब एक वर्ड हमने इसमें लिखा, नाउन है, डिप्लोमेट है ना। फिर लिखा हमने डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब जो होता है वो, ये एक सबसे पहली बात तो ये क्या होता है डिलाइटफुल, ये डिलाइटफुल है एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव डिलाइटफुल, तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब होता है आनंदप्रद होता है, या आनंददायक होता है, ठीक है ना, खुशी, प्रसन्नता, ये सब शब्द को लिए हुए होता है इसका सिनोनिम्स। अब इसकी इंग्लिश वर्ड हमने लिखे, एक तो इंजॉयबल, एक लिखे फैसिनेटिंग, और एक होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट, प्लीजेंट कहते कई लोग इसको, प्लीजेंट, तो सेंट भी कहते हैं, तो प्लीजेंट बोलिएगा। ये यहाँ पर ये 7 शब्द आपके हुए हैं। इनको अगर आप 1-2 बार देखते हैं और अगर कोशिश करते हैं, आप यकीन करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पेपर दे के आते हैं और बोलते हैं सर अंग्रेजी थोड़ा वीक है, करते हैं, और फिर इंग्लिश क्लास सीखने जाते हैं तो वो लोग ग्रामर का थोड़ी सा पोर्शन इनको सिखाते हैं, उसमें भी टेंस है, वाइज है, थोड़ा बहुत सिखा दिए, बहुत सिखाए तो नरेशन है। बाकी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है वहाँ पर, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो तो कर लेंगे वो, बट जब वो पूरा अनसीन पढ़ते हैं और पूरा टाइटल पढ़ते हैं, पूरा एक पेज को देखते हैं, तो उसमें उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब लगभग ग्रामर का ज्ञान अगर उनको है तो भी एक समय वहाँ मार खा जाते हैं जब इनके पास ये वर्ड्स नहीं होते हैं, वोकेबुलरी बहुत कम होती है। वोकेबुलरी, देन इसके एंटोनिम्स क्या है, इनको सिनोनिम्स क्या है, और ये सब शब्दों का ज्ञान अगर आपको होते जाएगा तो एक प्रयास है कि आप लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ये कोशिश है। चलिए, शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ। अगले वीडियो में आपके लिए नई चीज़ लेके आते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा लगने पर लाइक शेयर बिल्कुल करेंगे। ऑल द बेस्ट।